शासन के पीएनएसटी एंड जेएनएम टीएसटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 2 मानव जनन लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम निषेचन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो निषेचन क्या होता है उसके पहले ही आप डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर जो ये एम्पुला या तुम्बिका क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर अंड और इधर से शुक्राणु जब इस जगह पर मिलेंगे तब भी निषेचन होगा। इसके पहले इसके बाद में नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र या वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। तो वीर्य सेचन से प्रश्न पूछ सकता है कि वीर्य सेचन क्या होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली के तुम्बिका क्षेत्र अर्थात एम्पुला तक पहुंचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंचता है, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो निषेचन क्रिया कहाँ संभव होगी? तुम्बिका क्षेत्र में। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। यही कारण है कि जिससे कि संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन क्या होता है आपको समझ में आ गया? टॉपिक तो इतना नहीं, लेकिन प्रश्न बहुत पूछा है। देखिए जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2016 के 30 स्लॉट में क्वेश्चन है। फर्टिलाइजन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है एक्रोसोम, परिपक्व अंडाणु, ध्रुव कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा ये परिपक्व अंडाणु। अंड में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरोना रेडिटा और जोना पेलिसिटा में प्रवेश करना होता है। इस कार्य में मदद करता है। तो ये देखिए डायग्राम है। तो सबसे ये वाला अंडाणु के बाहर का जो स्तर ये जो दिख रहा है ये वाला, ये कहलाता है जोना पेलुसोडा। ठीक है, जोना पेलुसोडा कहलाएगा। इसके बाहर का जो रहता है भाग उसे कहते हैं कोरोना रेडिटा। तो इससे संबंधित बात किया जा रहा है। तो अंड में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरोना रेडिटा और जोना पेलुसोडा में प्रवेश करना होता है। इस कार्य में मदद करता है योनिक अम्लीय परत, अंड द्वारा स्रावित एंजाइम, शुक्राणु द्वारा स्रावित जोना लाइसिन या परतों में उपलब्ध म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। तो आंसर क्या रहेगा? शुक्राणु द्वारा स्रावित जोना लाइसिन। शुक्राणु की संरचना में हमने देखे थे कि एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो एंजाइम का नाम है जोना लाइसिन। पीएनएसटी 2020 के पहला स्लॉट में क्वेश्चन, शुक्राणुकरण या स्पर्मेशन की प्रक्रिया है शुक्राणु का निर्गमन या रिलीज होना। तो आंसर ये वाला हो जाएगा। पीएनएसटी 2021 18 अक्टूबर 2022 के पहला स्लॉट क्वेश्चन है। निषेचन के बाद डिम्ब एक एकल द्विगुणित कोशिका बन जाता है जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? जाइगोट। निषेचन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। शुक्राणु का अगुणित केंद्रक और एक अगुणित डिम्ब एक साथ मिलकर बनाता है अगुणित युग्मनज ब्लास्टोमियर, दूसरा ध्रुवीय पिंडक। आंसर क्या रहेगा इसका? द्विगुणित युग्मनज। तो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के बनाते हैं द्विगुणित युग्मनज। पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 का पहला स्लॉट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन। कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडी और पोषक तत्व होते हैं, सही है। पक्षियों और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है, सही है। मानव में मादा आरोपण निषेचन के लगभग 7 दिनों के बाद अंडे की सतह में रासायनिक परिवर्तन होता है, सही है। डी वाला स्तनधारियों में पोलिस्पर्मी को रोका जाता है, ये वाला गलत कथन है। पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 का पहला स्लॉट। मनुष्य में निषेचन व्यवहारिक रूप से तभी संभव है जब पहला, गर्भाशय में डिम्ब निकलने 48 घंटे के भीतर शुक्राणु का गर्भाशय ग्रीवा, तो गर्भाशय ग्रीवा ये गलत है। डिम्ब और शुक्राणु को एक साथ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टिमस जंक्शन पर ले जाया जाता है। तीसरा है, फेलोपियन ट्यूब में डिम्ब के निकलने के ठीक बाद शुक्राणु को योनि में ले जाया जाता है। तो योनि वाला पॉइंट भी गलत है। डिम्ब और शुक्राणु को एक साथ गर्भाशय ग्रीवा के एम्पुलरी स्टिमस जंक्शन ले जाया जाता है। तो यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा के एम्पुलरी स्टिमस, तो ये गलत है। आंसर क्या रहेगा? बी वाला। डिम्ब और शुक्राणु को एक साथ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टिमिक जंक्शन पर ले जाया जाता है। तो एम्पुलरी इसी की बात हो रही है। यहाँ पर एम्पुलरी तुम्बिका में ही निषेचन होता है, तो एम्पुलरी जंक्शन के बाद यहीं पर बात हो रही है।
तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी वाला, डिम और शुक्राणु को एक साथ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थिमक, एम्पुलरी एम्पुलर शब्द आ गया, यहाँ पर निषेचन होता है, यहाँ पर ही निषेचन संभव है। तो इस तरह से देखिए आपने निषेचन छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 7 प्रकार से 7 तरह के प्रश्न 2011 से अभी तक पूछ लिया है। तो इसलिए क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है, गिनती क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।